कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बुलिंग। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बुलिंग? हमने ये देखा है कि बुलिंग जो है, दिस इज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव बिहेवियर. So if it is considered as a negative behavior, then it will have far-reaching consequences. इसमें जब हम consequences की बात करते हैं, तो consequences जो हैं वो दोनों पर लागू होते हैं. जो consequences हैं bullying के, वो bully पर भी होते हैं, victim पर भी होते हैं और school community पर भी होते हैं. तो जब consequences की बात आती है, तो ये देखना जरूरी है कि सिर्फ victim जो है उसके लिए जो है, उसके जो है बुरे नतीजे नहीं होते, वो हम बुली को भी एक तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं कि जिस तरह का भी आप बिहेवियर स्कूल में या क्लासरूम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल. एंड बेसिकली ये बहुत गलत बात है. जब आप किसी नेगेटिव बिहेवियर को होने देते हैं, तो बेसिकली आप उसको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली प्रमोट कर रहे होते हैं. सो अनलेस यू कर्ब द नेगेटिव बिहेवियर देयर एंड देन, इट विल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर. इसीलिए जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बुली के लिए भी होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते कि ही और शी कैन कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर. विक्टिम के लिए बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि जाहिर है जो विक्टिम है वो विक्टिमाइज होता चला जाता है, या वो फिजिकल अब्यूज का शिकार होता है, या वो वर्बल अब्यूज का शिकार होता है, और उसमें डर और खौफ बैठ जाता है. और फिर ये बाज़-औक़ात ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, और दे टेल देयर पेरेंट्स दैट दे डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल. आमतौर पर जो विक्टिम्स हैं वो वाज़ेह तौर पर इजहार नहीं करते दैट दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन स्कूल्स या दे आर बीइंग बुलीड इन स्कूल्स. इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो स्कूल कम्युनिटी के ऊपर बहुत बुरा होता है. स्कूल का जो एक एटमॉस्फेयर है वो डैमेज होता है. So it is very important to maintain the school culture and the conducive environment of the school, and that is only possible once bullyism is checked. The behaviors are properly monitored and bullyism is checked and proper actions are taken at the right time, ताकि जो consequences हैं वो develop ही ना होने दिए जाएं. इसके अलावा जो victims हैं, they can have a long term effect. जो victims हैं उन पर bullying का एक long term effect हो सकता है. It can damage their personality. ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में bullying का शिकार हुए और उससे उनकी शख्सियत जो है वो मस्क हो गई, जिससे long term effects रहे. वो जब practical life में गए तो उनकी जो शख्सियत है वो उस तरह निखर नहीं पाई जिस तरह निखरनी चाहिए थी, और उसका एक कॉज bullying भी हो सकता है. चूंकि लोग इसका इजहार नहीं करते कि वो उनको बुली किया गया है, इसलिए पता नहीं चलता कि एक खास बिहेवियर जो है वो क्यों सामने आ रहा है. इसके अलावा जो विक्टिम्स हैं उनको इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं. दे अंडरगो इमोशनल ट्रॉमा. अगेन समटाइम्स दे डू नॉट टेल देयर पेरेंट्स और दे डू नॉट टेल देयर टीचर्स दैट दे आर बीइंग बुलीड बाय सम पीपल. तो वो अंदर ही अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होते चले जाते हैं. That can again have a long-lasting effect on their personality. इसके अलावा academically वो damage हो जाते हैं. Academically they are unable to perform well because of being victimized by certain people. ये जो है ये भी एक negative अमल है. इसके अलावा they can have behavioral issues. They can have behavioral problems. So these are possible consequences ऑफ बुलिंग, और हमें यह देखना है कि हम इन तमाम चीजों को कंट्रोल करें. सबसे पहले तो टीचर्स को आगाही होनी चाहिए कि बुलिंग है क्या. आमतौर पर टीचर्स जो हैं वो बुलिंग को डिफाइन नहीं कर पाते. उनको ये मालूम नहीं होता कि जब हम नेगेटिव बिहेवियर्स की बात करते हैं तो उसमें बुलिंग कहाँ आती है, और बुलिंग जो है उसकी लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या है. बुलिंग इज अ सीरियस नेगेटिव बिहेवियर, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके सामने हैं. So efforts should be made to control bullying as much as possible.